संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सब ते लघुता भली, लघुता से सब होय। जस दुतिया को चंद्रमा, शीस नवे सब कोय। कबीर साहब कहते हैं, साखी है ये बीजक की, सबसे लघुता भली, लघुता ते सब होय। भली, सबसे लघुता का अर्थ है विनम्रता। लघुता का अर्थ है झुकना, विनम्र होना, प्रेम करना, सहनशील होना। तो कबीर साहब कहते हैं, सबसे लघुता भली। इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज है विनम्रता। विनम्र लघुता ते सब होय। क्या कहते हैं? विनम्रता से इस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मीठी वाणी, सुंदर स्वभाव, विनम्रता का भाव, प्रेम और सहयोग की भावना, ये एक प्रवेश पत्र है, एंट्री कार्ड है, जो हर द्वार पर, हर गेट पर प्रवेश पत्र का काम करता है, एंट्री का काम करता है। यदि हम कबीर साहब जो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे लघुता भली, लघुता ते सब होय। जस दुतिया को चंद्रमा, शीश नवे सब कोय। दुतिया का चंद्रमा कितना पतला होता है और उसकी लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुतिया के चांद को। इसी प्रकार जो आदमी विनम्र है, सहनशील है, मीठा बोलता है, झुक के चलता है, उसको सब लोग पसंद करते हैं, सब लोग आदर करते हैं। ईसा मसीह ने कहा है, जो झुक सकता है वह दुनिया को झुका सकता है। थोड़ा याद करिए, ये सब कोटेशन है। जो झुक सकता है वह दुनिया को झुका सकता है। झुकने का मतलब समझ रहे हैं? एकदम विनम्र हो जाता है। जब जो विनम्र हो गया, उसके सामने सारे विघ्न, बाधाएं, समस्याएं, ये सब टल जाते हैं। बुद्ध के पास उदंड लोग आते थे और गाली देते थे, क्रोध करते थे, गुस्सा करते थे। बुद्ध मुस्कुराते हैं, क्योंकि बुद्ध क्या है? शक्तिशाली व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति है। गुस्सा किसको आता है? क्रोध किसको आता है? अर्थात से हम पूछेंगे कि गुस्सा किस किस को आता है? क्रोध का लक्षण क्या है? जो आदमी जितना कमजोर होगा, समझ रहे हैं? जो आदमी जितना कमजोर होगा, उसको उतना ज्यादा गुस्सा आएगा। अब यहां पैसे, धन, दौलत से अर्थ नहीं है इसका। इसका यदि गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम उत्तेजना में आ जाते हैं, जो तो क्या है? भीतर से एकदम कमजोर है। जो महान लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, वीर होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता। बुद्ध कभी भूल से भी किसी को गाली दे सकते हैं? सदगुरु कबीर साहब किसी को भूल से भी गाली दे सकते हैं? जितने महापुरुष है देव, जिनको हम मानते हैं, उनके जीवन में लोग कांटे बिछाते हैं। ईसा मसीह के क्या करते हैं? क्रास, कांटे के टोपी पहनाते हैं। और ईसा मसीह कहते हैं कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। जो उसको मृत्यु का दंड दे रहे हैं, कांटों की टोपी पहना रहे हैं, उनके लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, इनको क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। यदि हम गलत कर रहे होते हैं, किसी की बुराई कर रहे होते हैं, किसी के मार्ग में गड्ढा खोद रहे होते हैं, किसी को दुख दे रहे होते हैं, तो सचमुच हम नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना, वो उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, हमारे अपने लिए है। सामने वाला का नुकसान हो या न हो, लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो सामने वाला का नुकसान हो या न हो, अपना नुकसान हमारा हो जाता है। कई बार सुने हैं, थोड़ा दोहराएं, कि
एक आदमी था और शाम के समय में धनतेरस में नई कार खरीद के लाया। नई कार, गाड़ी बढ़िया चमचमाती हुई। उस गांव में कार नहीं थी किसी को। कार लाया, सुबह हुई और कार पर वो बैठा और 200 फीट सड़क पर वो ले जाता, फिर रिवर्स करके फिर ले आता, फिर ले जाता, फिर ले आता। कितनी देर तक? 1 घंटा तक। बस वो वैसे वहीं पर ले जाता, ले आता, ले जाता, ले आता। एक बूढ़ा बाबा सुबह सुबह धूप ले रहे थे, देख रहे थे, वो उससे रहा नहीं गया। उस बूढ़ा बाबा ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? कहीं जाते नहीं हो और कार को यहीं दौड़ा रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? उस कार वाला ने कहा कि बाबा जी, मैं कार को नहीं दौड़ा रहा हूं, मैं अपने पड़ोसी को जला रहा हूं। बूढ़ा बाबा ने कहा, भले आदमी, पड़ोसी जले या न जले, तुम्हारा पेट्रोल तो जल रहा है। सही है ना? पेट्रोल जलना है। जब हम माचिस जलाते हैं, चूल्हा जलाने के लिए, घूर जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, सबको अनुभव है। माचिस, दिया सलाई जब जलाते हैं और ठंडी का मौसम है, लकड़ी नमी है, चूल्हा पर पानी गिर गया है, तो कई बार ऐसा होता है कि चूल्हा नहीं जलता है, लकड़ी नहीं जलती है, कंडा नहीं जलता है। लेकिन वो माचिस को, जो माचिस की काड़ी है, उसको तो जलना ही है ना। कोई उपाय है? नहीं है ना। ये सब क्या है? बहुत महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि हम दिमाग में याद रखें तो सचमुच हमारा व्यवहार बदलेगा और हमें गुस्सा नहीं आएगा। वो माचिस के तीली को जलना ही जलना है। इसी प्रकार यदि हम किसी के लिए गुस्सा करते हैं और सामने वाला सहनशील है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना दिमाग, अपना मन, अपना संस्कार क्या होगा? खराब हो जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि सबसे लघुता भली। लघुता क्या है? विनम्रता है। जो आदमी विनम्र है वो सबके दिल में राज कर लेता है, सबके घर में सम्मान पा लेता है और सब गांव में जा कर के वो पूजा करवा लेता है। कौन? जो विनम्र है। और जो अकड़ा हुआ है, कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। कौन झुकता है? जिसमें जान है। देखो, और आम का समय आ रहा है, मोर आ गया है। कल मैं छत पर घूम रहा था तो 2-4 मोर देखा आम में। जब आम में मोर आता है, फिर उसमें फल लगते हैं, और जितना बड़ा बड़ा होगा, जितना आम वो बड़ा होगा, तो क्या होगा? डाली झुकती जाएगी आम की। सही है ना? डालियां झुक जाएगी। तो जिस पेड़ में जितने फल लगते हैं उसकी डालियां उतनी झुक जाती है। सही है ना? और जैसे फल खत्म हो गए फिर डाली ऊपर चली गई। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में जितने सद्गुण होते हैं, धर्म होते हैं, विनम्र होते हैं, वो झुके हुए होते हैं। उसके सामने प्रतिकूलता आती है, दुख आता है, कोई कुछ कहता है, कोई बात नहीं, सह लेते हैं। तो इसलिए ये बात जो कही जा रही है कि हम सबको चाहिए कि हम लोग क्या है? विनम्र। सत्संग का फल क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ क्षोभ राग न द्रोहा। जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसेहु रघुराया। ये रामायण की चौपाई है कि भगवान की उपलब्धि कहाँ होती है? प्रभु किसके हृदय में वास होता है? जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कोई कल छपट राग द्वेष और गांठे नहीं है। क्या है हम लोग के दिमाग में? अभी गांठ है। गांठ, गन्ना, सब जानते हैं ना, गन्ना, केतारी। गन्ना में क्या होता है? बस 5-6 इंच पर गांठ होती है, गांठ होती है, गांठ होती है। और आप लोग चूसे होंगे, खाए होंगे, जहां पर गांठ होती है वहां रस होता है? होता है रस? नहीं होता है। हम लोग कितने गांठ बांध के रखे हैं। जो भी भीतर में रस है ना, वो भी सूख जाता है, वो भी खत्म हो जाता है।
मनमुटाव का गांठ, मनमुटाव की गांठ, द्वेष की गांठ, ईर्ष्या की गांठ, ये सब बांध करके आदमी पकड़े पकड़े रहता है और इसीलिए दुखी है, इसीलिए उलझन में है। तो हम गांठ रहित, ऋषि ने कहा कि जो गांठ जिसके हृदय में नहीं है वो महान आदमी है। तो हम सबको चाहिए कि यहाँ कहते हैं कि जिसके हृदय में कल नहीं है, छपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, उसके हृदय में प्रभु का वास है। और वो प्रभु, वो भगवान कोई बाहर का नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। महाभारत में वेद व्यास जी से एक जिज्ञासु ने पूछा, साधक ने पूछा कि भगवान कहाँ है, ईश्वर की असली पूजा क्या है, परमात्मा की असली पूजा क्या है। तो वेद व्यास जी ने उसको उत्तर देते हुए कहा, रागा द्वैतम हृदयम वाग दुष्टा निताधिभि हिंसा आदि रहता काय एतत् ईश्वर पूजनम। ये महाभारत का एक मंत्र है, ये वेद व्यास जी के हृदय से निकला हुआ ये मंत्र है। वेद व्यास जी कहते हैं, क्या पूछा गया कि ईश्वर की असली भजन क्या है, असली पूजा क्या है। तो वेद व्यास जी कहते हैं, रागा द्वैतम हृदयम, हृदय राग और द्वेष से रहित हो, वाग निरोधा, वाणी झूठ निंदा गाली से रहित हो, अहिंसा रहित काय, काया शरीर चोरी हिंसा व्यभिचार से रहित हो, एतत् ईश्वर पूजनम, यही सच्ची ईश्वर की पूजा है। अब इसके बाद आप माला जप रहे हैं और तिलक कर रहे हैं, राम राम जपते हैं, पूजा करते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन असली क्या है, असली पूजा मन वचन और कर्म, ये तीनों जिसके पवित्र हो गए वो असली ईश्वर की पूजा वो कर रहा है। ये कब होगा, जब हम विनम्र बनेंगे। विनम्र आदमी का स्वभाव सुंदर होता है, विनम्र आदमी मीठा बोलता है, विनम्र आदमी सब में सद्गुण देखता है, और विनम्र आदमी सबका सहयोग करता है, और विनम्र आदमी कष्ट पा करके भी क्षमा कर देता है। ये लक्षण है। हम लोग अपने आप को इस पर तौल सकते हैं कि हमें कोई कुछ कहता है तो मन खराब तो नहीं होता है, और हम सहयोग कर पाते हैं कि नहीं। यदि विनम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, और ननद भाउज के बीच में, पिता पुत्र के बीच में क्या होगा, दो ही लोग हैं लेकिन मन नहीं मिलेगा। बस वही खटपट इधर उधर होता रहेगा और जीने में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है, विनम्रता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। एक घर में 3 लोग थे, बेटा, पत्नी और बूढ़ी माँ। बेटा के अभी 4 लोग थे, बेटा, उसकी पत्नी और माँ, तीने हुए ना, 3 बस सही है। तो क्या हुआ, बेटा की शादी हो गई। जब शादी हुई तो जब पत्नी आई, तो आजकल जानते हैं आप लोग, बहू आप लोग खोजते हैं, और सब लोग के ये कामना है कि अच्छी बहू मिले, संस्कारी मिले, चाहना तो है, लेकिन सोचते हैं कि संस्कारी मिले, अच्छी मिले, सेवापरायण मिले, पैर दबावें, झाड़ू लगाएं, सेवा करें, और फिर उसके बाद भी और कुछ खोजते हैं। और ज़्यादा फिर जब हाय में जाते हैं तो फिर ये सा काम नहीं होता है। उस घर में भी ऐसा ही हो गया था। मास्टर था लड़का, शादी हुई, जब बहू आई तो बहू नहीं आई, क्या आई, बहू रानी आई। क्या होता, एक होती है बहू और दूसरी होती है बहू रानी। तो जब वो आई तो महा आलसी, कितने बजे सो के उठती, 8 बजे, 8 बजे सो के उठती। अब ऐसा करते करते 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन, महीने बीत गए। माँ बूढ़ी उठती सुबह 4 बजे 5 बजे, झाड़ू लगाती, बर्तन मारती, भोजन बनाती, और लड़का स्कूल जाता पढ़ाने के लिए, उठना तो पड़ेगा। अब ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गया, लड़का को देखा नहीं गया। लड़का मातृभक्त था, माँ से प्रेम था।
लड़का सोचता है कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी पत्नी का ये 8 बजे तक सोना बंद हो जाए और माँ का झाड़ू लगाना भी बंद हो जाए। क्या करना पड़ेगा? लड़का एक दिन क्या किया, सोच के योजना बना करके सुबह माँ उठती थी 4:30 बजे, अपना 4 बजे उठ गया, उठा कुल्ला किया और चला गया झाड़ू लेके झाड़ू लगाने के लिए। जब आंगन में झाड़ू लगाने के लिए चला गया तो माँ आई। माँ झाड़ू कहती है कि बेटा ये सब काम हम महिलाओं का है, तुम जाओ अपना घूमो टहलो स्नान करो, स्कूल जाना है, हम झाड़ू लगा लेंगे। तो बेटा कहता है माँ आज से तुम छोड़ दो झाड़ू लगाना, आज से झाड़ू मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा। तो माँ पकड़ ली जबरदस्ती, झाड़ू के एक छोर को पकड़ ली। अब माँ कहती है कि झाड़ू मैं लगाऊंगी और बेटा कहता है झाड़ू मैं लगाऊंगा। दोनों में अब बस 1 बार 2 बार 3 बार बात हो रही है, जोर जोर से आवाज होने लगी। अब वहाँ घर में कमरे में बहू की नींद खुल गई। वो सोचती है कि आखिर सुबह सुबह मामला क्या है, इतनी जोर जोर से आवाज आ रही है दोनों माँ बेटा में। वो पर्दा हटाती है, दरवाजा खोलती है, आती है बरामदा में। जब आती है तो देखती है कि एक छोर को माँ पकड़ी है और एक छोर को पति पकड़ा है। अब वो कहता है मैं लगाऊंगा, ये कहती है मैं लगाऊंगी। तो ये बहू सुन ली, देख ली, और बहू जोर से कहती है मम्मी जी आप लोग झगड़ा क्यों करते हैं? अरे मैं युक्ति बताती हूँ, ऐसा करिए एक दिन आप लगा लीजिए और एक दिन ये लगा लेंगे, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। सही है ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपस में मधुरता और प्रेम नहीं है। सही है ना? नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं यदि आप बहू खोजें तो आज जो संस्कार है, सेवा परायणता है, वो देख करके तब जाके शादी करना चाहिए। तो जब घर में प्रेम नहीं है तो बेटा बहू हो, पिता पुत्र हो, सबकी बात है ये। तो हम सबको यहाँ सदगुरु कहते हैं कि विनम्रता, यदि विनम्रता नहीं है तो माँ बेटा हो, पिता पुत्र हो, वहाँ पर आपस का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए सबको अपना स्वभाव, देखिए हमारा मूल संपत्ति है स्वभाव, मनुष्य जीवन का। जिसका स्वभाव सुंदर है वह आदमी हीरा है, वह आदमी देवी देवता है, वह भगवान है। ये बताइए, सुने हैं आप लोग कि विष है इस संसार में, विष है जिसको खा के मर जाते, सही है ना? लेकिन अमृत है, कहीं सुने हैं? जिसको पी लेंगे खा लेंगे तो अमर हो जाएंगे, नहीं है ना? लेकिन कोई आदमी जब मीठा बोलता है, सुंदर बर्ताव करता है और प्रेम से बोलता है तो लोग क्या कहते हैं? इसका स्वभाव कितना अमृत है, कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है। तो अमृत बाहर नहीं है, अमृत कहाँ है? बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बैठ जाएं आप। तो बाहर विष है लेकिन अमृत भी है, वो है भीतर। लेकिन उस भीतर वाला अमृत को हम निकालते नहीं है। वो क्या है? स्वभाव। जिसका स्वभाव सुंदर है वो हमेशा बढ़िया रहता है, हमेशा अच्छा रहता है। कहते हैं सुंदर स्वभाव वाले पति की पत्नी रात के 9 बजे वाली घड़ी देखती रहती है रोज, पति कब आएंगे, पति कब आएंगे, पति कब आएंगे। और कटु स्वभाव वाले पति, ये तो मैं देवी के लिए कहा था, अब देवता भाई। और जो कटु स्वभाव वाले पति है उसकी पत्नी भी घड़ी देखती है। कब की घड़ी देखती है? उसकी पत्नी घड़ी देखती है सुबह के 9 बजे वाली। मतलब उसकी पत्नी सोचती है कि पति कब जाए घर से, 9 बजे कब जाए कि हमें छुट्टी मिले, शांति मिले, राहत मिले। ये क्या है?
जब स्वभाव गड़बड़ है तो फिर सब गड़बड़ होता है। तो कबीर साहब कहते हैं सब ते लघुता भली, लघुता ते सब हो। हम लोग विनम्र बने, मीठा स्वभाव वाले बने, अच्छा जीवन जिए। जब मीठी वाणी हम बोलते हैं तो सब कुछ ठीक होने लगता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तजिए बचन कठोर। क्या कहते हैं? मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तजिए बचन कठोर। दूसरों को बस में करने वाला मंत्र है। कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र है दूसरों को बस में करने वाला? यहाँ कहते हैं कि वशीकरण यह मंत्र है। दूसरों को बस में कैसे करेंगे? मीठा बोल करके। रामायण में जो पात्र हैं दो, रावण अपना ही भाई विभीषण को कटु कह के क्या बना लिया? दुश्मन बना दिया। और श्री राम जी दुश्मन के भाई विभीषण को मीठा बोल करके, प्रेम करके, सीने से लगा करके दुश्मन के भाई को भी अपना मित्र बना लिए श्री राम जी। और उसके बदौलत ही लंका पर विजय हो सका, है ना। अगर विभीषण नहीं होते श्री राम के पास तो लंका पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, शायद नहीं होती। तो ये क्या है? इसीलिए कहते हैं जब रावण का शरीर छूटने लगा, अंतिम सांस ले रहा था, तो श्री राम जी लक्ष्मण जी वहाँ गए और कुछ पूछे उनसे। तो बहुत बात रावण बताते हैं। उसके बाद बताता है रावण कि राम, मेरे पराजय का कारण ये है कि मेरा भाई तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारा भाई भी तुम्हारे पास है, मेरा भाई मेरे पास नहीं है। इसीलिए भाई 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 भी प्रेम होना चाहिए। भाई एक माँ के ओद्र से पैदा हुए भाई के समान दुनिया में कौन प्यारा होगा? थोड़ा सा चिंतन करिए कि एक माँ के पेट से जन्मे भाई के समान दुनिया में कौन प्यारा होगा। लेकिन आज भाई भाई में कितना केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, और थोड़ी थोड़ी जमीन को लेकर के, रुपये पैसे को लेकर के आज सब महाभारत चल रहा है। एक जगह अठजाम हो रहा था, अठजाम 7 दिन का, राम राम हरे राम। तो जब समाप्त हो गया तो किसी संत ने पूछा उस कराने वाले से कि आप ये रामायण का पाठ 7 दिन का किस लिए कराए, किसके उपलक्ष्य में कराए? वो कराने वाला ने कहा, गुरुजी मेरे भाई से 12 साल से मुकदमा चल रहा है केस में, और वो अंतिम आने वाला है। तो उस भाई को हराने के लिए, भाई पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं 7 दिन का ये अठजाम का पाठ किया। क्या पाठ कर रहे हैं? रामायण का पाठ कर रहे हैं, अठजाम पाठ कर रहे हैं। किसके लिए? भाई को हराने के लिए, मतलब विजय प्राप्त करने के लिए। श्री राम जी अयोध्या का राज छोड़ करके चले गए वन में, सही है ना, सब जानते हैं। किसको दे दिए? भरत को, और भरत त्याग कर दिए। ये है भाई भाई का प्रेम, भाई का त्याग। और आज भाई भाई में, गोतनी गोतनी में, पिता पुत्र में लोग पाठ तो करते हैं रामायण का, लेकिन व्यवहार कैसा होता है? महाभारत का। तो हम लोग को चाहिए कि अपने जीवन में जो है, अपने जीवन को देखें कि हम बहुत गीता, पुराण, शास्त्र, पोथी और पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन स्वभाव ठीक नहीं होगा, व्यवहार ठीक नहीं होगा, परिवार ठीक नहीं होगा, तो जितना भगवान के भजन करें हमें सुकून नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो कहा कि क्रोध को त्यागना है। यदि हम धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है और भक्तिमान है तो हम गुस्सा को त्यागे, क्रोध को त्यागे। और क्रोध क्यों? क्योंकि क्रोध ही सब दुखों का जड़ है। क्रोध जब आता है, गुस्सा आता है, तो बहुत चीज़ खराब हो जाता है, बहुत चीज़ बिगड़ जाता है। एक घर में पत्नी टीवी देख रही थी, गृहिणी देवी टीवी देखते देखते 12 बज गए, 1 बज गया रात, तो नींद आने लगी।
तो वो क्या करती है, लाइट है ना, पंखा का स्विच ऑफ करती है और फिर लाइट भी ऑफ करती है और सोने जा रही है। तो इतने में पंखा की जो हवा थी ना, उसकी हवा में जो कैलेंडर टंगा था दीवार में, वो फड़फड़ाई थोड़ा। तो उसकी नज़र चली गई कैलेंडर पर, तो देखती है कि आज नाग पंचमी है। क्या है? नाग पंचमी। अब 1 बजे रात को देखती है आज नाग पंचमी था, तो वो जाती है किचन में और एक शीशा के गिलास में बढ़िया भर के दूध लाती है। और जो पति आया था थका मादा, बाहर से सो रहा था फर्राटे की नींद में, गहरी नींद में, उसके पास जाती है और कहती है उठो दूध पी लो। अब काहे को उठेंगे, वो तो सो रहे हैं गहरी नींद में। जब वो नहीं उठा तो उसके पाँव पकड़ के थोड़ा सा मतलब हिलाई जोर से, तो उसका नींद खुल गया। वो उठ के बैठता है, देखता है इतनी गहरी नींद थी, वो पहचान नहीं पाया जल्दी कि ये कौन देवी है भाई, 1 बजे रात में आ गई। जब देखता है ठीक से तो देखती है कोई देवी बाहर की नहीं है, तो हमारी ही देवी है। तो फिर देखता है कि वो कहती है कि ये दूध पी लो। तो वो बेचारा कहता है कि देखो, तुमसे शादी किए मुझे आज 15 साल हो गए। कितने साल? 15 साल हो गए, और तुम आज तक मुझे 1 गिलास पानी नहीं पिलाई। 1 गिलास पानी भर के अपने हाथ से नहीं पिलाई। लेकिन आज तुम्हारे अंदर में ये कहाँ से ज्ञान की गंगा, प्रेम की गंगा ये बह गई कि तुम ये 1 बजे रात में दूध भर के लाई है, दूध पिलाने के लिए आई है। पत्नी ने कहा देखिए, ये प्रेम प्रेम की बात छोड़िए। अभी जो है ना, हम सोने जा रहे थे तो नज़र पड़ी कैलेंडर पर, तो आज नाग पंचमी है। तो मैं सोची कि इतनी रात को नाग को कहाँ हम दूध पिलाने जाएंगे। तो हम सोचे कि नाग जैसे आप ही फनफनाते रहते हैं दिन भर, तो आप ही दूध पी लेंगे तो नाग पंचमी हो जाएगा, है ना। तो भाई सबके लिए है, देवी हो देवता हो, सब अपने अपने स्वभाव, अपने अपने कटुता को हम त्याग करें और ये धर्म शांति को अपने जीवन में धारण करें, तो हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो मैं कह रहा था कबीर साहब की एक साखी, सबसे लघुता भली लघुता ते सब हो, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब को। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। जो पति ने दूध पिया ना, जो गिलास वाला, आधा ही गिलास पिया और आधा गिलास पत्नी को दे दिया। क्यों? वो कहा कि जब मैं नाग हूं तो नाग की पत्नी नागिन होती है ना, आधा तुम भी पी लो। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, दे दे सर। अभी बहुत ही सुंदर विचारों से हम सब लाभान्वित हो रहे थे। अब हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी विनीता बहुत